हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि चैतन्य भागवत अध्याय खंड चैप्टर 8, लॉर्ड्स पास टाइम। महाप्रभु वाटर स्पोर्ट्स इन नरेंद्र सरोवर। नरेंद्र सरोवर में महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जल क्रीड़ा का लीला। फिर महाप्रभु फाइनली कंप्लीट करके आफ्टर फिनिशिंग इज वाटर स्पोर्ट्स, तबे प्रभु जल क्रीड़ा संपन्न करिया, जगन्नाथ देखिते चलिल सब लय। जगन्नाथ देखी प्रभु सर्वभक्तगण, लागिला करिते सदे आनंदे रोदन। So the Lord and his devotees all began to cry in ecstasy on seeing Lord Jagannath. जैसे ही जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचे तो भगवान स्वयं और उनके सारे भक्त लोग जगन्नाथ को देख करके प्रेम से आनंद में भाव होकर के रोना चालू कर दिया। जगन्नाथ देखी प्रभु है न विवल, आनंद धाराया अंग तितिल सकल। On seeing Jagannath, Lord Chaitanya became overwhelmed and his whole body became soaked with tears of ecstasy. जगन्नाथ को दर्शन करने पर चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए और उनका पूरा शरीर प्रेम अश्रु से भीग गया। आनंद धाराए अंग तितिल सकल, आनंद धारा से पूरा अंग तितिल हो गया, मतलब ये क्या गीला हो गया, डूब गया। अद्वैत आदि भक्त गोष्ठी देखे न संतोषे, केवल आनंद सिंधु मध्य सभे भासे। So all the devotees headed by Advaita Prabhu looked on with great satisfaction and floated in the ocean of bliss. तो अद्वैता आचार्य इत्यादि जितने भी भक्त लोग थे वो भी अत्यधिक संतुष्टि के साथ भगवान का दर्शन किया और आनंद के सागर में डूब गए सबके सब। तो ये दिखे सचल निश्चल जगन्नाथ, देखी देखी भक्त गोष्ठी है दंडपात। So the devotees fell flat, offering obeisance to both the moving and non-moving Lord of the universe. तो भक्त लोग दो जगन्नाथ को देख रहे हैं, एक सचल जगन्नाथ और एक निश्चल जगन्नाथ। दोनों को देख करके दोनों को ही दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सचल जगन्नाथ, निश्चल जगन्नाथ कौन है? जो चलते नहीं है, बैठे हुए हैं सिंहासन में। कौन? जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में। और सचल जगन्नाथ कौन है? वो दारू ब्रह्म निश्चल जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आए हैं। सचल जगन्नाथ गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों को दर्शन करके देख करके दोनों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। काशी मिश्र आनी जगन्नाथ थिर गलार, माला आनी अंगभूषा कई लेना सवार। फिर काशी मिश्र को जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, तो काशी मिश्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ को और उनके भक्तों को जगन्नाथ का महाप्रसाद गार्लैंड ला कर देते हैं और भक्तों को उससे डेकोरेट कर देते हैं। माला लाय प्रभु महा भय भक्ति करी, शिक्षा गुरु नारायण न्यासी वेश धरी। न्यासी वेश धारी। The original instructing spiritual master Lord Chaitanya, who is Narayan, dressed as a sannyasi, accepted the garland of Lord Jagannath with great reverence and devotion. So, शिक्षा गुरु नारायण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा गुरु होने के नाते सिखा रहे हैं सभी भक्तों को। हालांकि उन्हीं का गार्लैंड है जगन्नाथ, वही जगन्नाथ ही है, लेकिन हाँ, अ, शिक्षा गुरु नारायण सन्यासी रूप में सभी अपने भक्तों को शिक्षा देते हुए बड़े भक्ति भाव और सम्मान के साथ भगवान जगन्नाथ के गार्लैंड को स्वीकार करते हैं। For a sannyasi, there is no prescription for accepting objects of enjoyment like sandalwood paste or scented oils. Shri Krishna Chaitanya Dev accepted the garland of Sri Jagannath with great respect to display an attitude of service and to preach in this world. The purport of the verse, तापंचकितया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। हालांकि जो सन्यासी होते हैं, एंड फॉर दैट मैटर ब्रह्मचारी ऑल्सो, उनको कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए।
ऐसी चीजें जिससे सेंस ऑफ एंजॉयमेंट मिलता है, चाहे वो enjoyment of smelling, enjoyment of eyes, enjoyment of ears, tongue and spurs, ये सब enjoyment एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्टली सन्यासी को फॉलो करना चाहिए। तो उस हिसाब से ब्रह्मचारी सन्यासी दे आर फॉरबिडेन टू यूज सैंडलवुड पेस्ट एंड टू यूज सेंटेड ऑयल्स, सुगंधित तेल और चंदन का लेप इत्यादि, एंड सुगंधित फूल, फ्लावर्स, गार्लैंड्स, ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु परफेक्ट शिक्षा गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं कि अगर वो भगवान कृष्ण का महाप्रसाद है तो उसको सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए, विथ एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस, सेवा के भाव से, ना भोग के भाव से नहीं, सेवा के भाव से। इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी भी अ, जो है अदरवाइज वो जो गार्लैंड है, सुगंधित पुष्पों के माला है या सेंटेड ऑयल है, ये सब स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो कृष्ण को अर्पण है तो उसको बड़े सम्मान के भाव से स्वीकार करते हैं। हाँ, सेंटेड ऑयल भी हाथ में लेकर के उसको स्मेल भी करते हैं। तो महाप्रभु ये शिक्षा देना चाह रहे थे वो सभी फल्गु वैरागियों को। फल्गु वैरागी मतलब जो आ, आ, जिनका वैराग्य तुच्छ है। अगर कोई कृष्ण के महाप्रसाद को सेंस एंजॉयमेंट समझ करके उसको डिसरिस्पेक्ट कर देता है, त्याग देता है, सो सच काइंड ऑफ renunciation इज नोन एज फल्गु वैराग। हाँ, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कृष्ण का प्रसाद समझ करके उसको भोग करें, एंजॉय करें। दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन। बट प्रॉपर एटीट्यूड क्या हम आप यहाँ पे सिखा रहे हैं कि शिक्षा गुरु नारायण माला लय प्रभु महाभय, महाअभय भक्ति करी, with great devotion and respect, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted those garland and sandalwood bulb। तो बहुत सम्मान और भक्ति भाव के साथ, सेवा के भाव से, with an attitude of service, one should accept। So when persons eager to achieve liberation renounce things related to the supreme personality of God and thinking them to be material, their renunciation is called incomplete। तो अपूर्ण उनका वैराग्य होता है। सो वैष्णव तुलसी गंगा प्रसाद भक्ति, तीहों से जाने न अन्य, न धरे से शक्ति। So only Lord Chaitanya knows the glories of the Vaishnavas, Tulsi, the Ganges, and Mahaprasad. No one has, no one else has the ability to know। तो वैष्णव, तुलसी, गंगा और महाप्रसाद, इसकी जो महिमा है केवल भगवान ही जानते हैं। वास्तविक महिमा अन्य और कोई जानता नहीं। इसलिए भगवान शिक्षा गुरु बन करके सभी वैष्णवों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हाउ दे शुड रिस्पेक्ट ये सारे जो पैराफर्नेलिया है भगवान से संबंधित। तुलसी भगवान की संबंधित है, गंगा, महाप्रसाद, गार्लैंड भगवान को अर्पण किया हुआ, सैंडलवुड पेस्ट, सेंट, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द लॉर्ड एंड वैष्णवास। So Sri Mahaprabhu alone knows how to respect the Vaishnava devotees, Tulsi, Ganga, and the Lord's Prasad. Apart from Sri Mahaprabhu, others consider those objects equal to ordinary objects। वैष्णवेर भक्ति ए देखा न साक्षात महाश्रमे वैष्णवेर करे तटपात। So the Lord demonstrated Vaishnava behavior by offering respect to other Vaishnavas। तो महाप्रभु वैष्णव बिहेवियर की शिक्षा दिए अन्य वैष्णवों को रिस्पेक्ट दे करके। So among the four ashramas, the sannyas ashram is the topmost. Although he was situated in the sannyas ashram, Sri Gaur Sundar displayed the pastime of offering obeisances to Vaishnavas situated in other ashramas। If even a young boy is situated in the sannyas ashram, he is offered obeisances by his father and mothers। Although a father is supposed to be always respected by his son, after the son takes sannyas, the father must offer respect to his sannyasi son। तो जो सन्यासी होते हैं के बारे में बताया गया है कि वो सारे आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी हर कैटेगरी के लोगों को, सन्यासी को सम्मान देना चाहिए, प्रणाम देना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई यंग बॉय, कोई यंग बॉय लड़का जो सन्यास ले लेता है
तो संन्यास लेने के बाद उसके माँ बाप को भी उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऐसा इस हद तक भी इंजंक्शन है। हालांकि बेटे को माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अगर बेटा सन्यासी बन जाता है, सन्यास ले लेता है, तो माँ बाप को उस सन्यासी बेटे को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव बिहेवियर, वैष्णव आचरण सिखा रहे हैं यहाँ पे सभी भक्तों को, कि हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, लेकिन वो अन्य आश्रमों में यानी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ये सूचित करने के लिए कि जो वैष्णव होता है वो सारे वर्ण आश्रम से परे होता है। और वैष्णवों को आश्रम या वर्ण के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। वैष्णव वैष्णव किसी भी वर्ण का या आश्रम का क्यों ना हो, उसको सम्मान करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कई बहुत वरिष्ठ सीनियर वैष्णव होते हैं, उनको हम जैसे कोई छोटे वैष्णव भी प्रणाम करते हैं तो वो भी झुक के प्रणाम करते हैं। हाँ, ऐसा देखा जाता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर ये भावना है कि हालांकि ये सामने वाला जो व्यक्ति है मेरे से आश्रम में या उम्र में, अनुभव में, ज्ञान में इंफीरियर है, लेकिन क्योंकि ये वैष्णव है तो इस भावना से कभी कभी वरिष्ठ वैष्णव भी जो करके प्रणाम करते हैं। so there is nothing wrong। जो बाहर वाले लोग होते हैं कई बार नहीं समझ पाते इस भावना को, और वो सोचते हैं अरे ये वरिष्ठ होकर के सीनियर होकर क्यों प्रणाम कर, बट दैट इज देयर एटीट्यूड, ये उनका ऐसा भाव है। तो महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि वैष्णवेर भक्ति ए देखा न साक्षात, महाश्रमी वैष्णवेर करे दंडपात। संन्यास ग्रहण कैले है न धर्मतान, पिता से पुत्रेर करे न नमस्कार। The religious principles prescribe that a father should offer respect to his son after the son accepts sannyas. अतएव संन्यास आश्रम सवार वंदिता, सन्यासी सन्यासी नमस्कार से विहिता। तो इसलिए ये इंजेक्शन दिया गया है कि अगर पुत्र सन्यासी बन जाता है तो माँ बाप को भी ऐसे सन्यासी पुत्र को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी केवल अन्य सन्यासी को प्रणाम कर सकता है, और अन्य किसी को प्रणाम करने के लिए इज नॉट ओबलाइज टू ऑफर रिस्पेक्ट। लेकिन ये शास्त्र स्मृतिज है प्रिस्क्राइब द अटोनमेंट फॉर नॉट ऑफरिंग obeisance to sannyasi as follows। देवता प्रतिमां दृष्ट्वा यतिम चैव त्रिदंडिनां, नमस्कारं न कुर्यात् चेद उपवासेन शुध्यति। अगर कोई भगवान के विग्रह को देखता है, हाँ, भगवान के विग्रह को, त्रिदंडी सन्यासी को देखने पर उनको प्रणाम नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को उस दिन फास्टिंग करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए इस अपराध से। इस प्रति शास्त्र बोलते हैं। तो भगवद गीता में श्रीमद्वाचार्य नारायण पुराण से कोट करते हैं, संन्यासस्तु तुर्यो यो निष्क्रियाख्या धर्म खानः, तस्मादुत्तमो धर्मो लोके कश्चन विद्यते। The fourth spiritual order is sannyas, in which one renounces all kinds of activities. There is no superior religious principle in the world than this. So, हालांकि अतएव संन्यास आश्रम सवार वंदिता, सन्यासी सन्यासी नमस्कार से भी, दैट इज दैट सन्यासी शुड ऑफर obeisance to other sannyasis। तथापि आश्रम धर्म छाड़ी वैष्णवेरे, शिक्षा गुरु श्री कृष्ण आपने नमस्कारे। स्टिल द लॉर्ड हु इज शिक्षा गुरु कृष्ण रिजेक्टेड आश्रम धर्म टू ऑफर obeisance टू द वैष्णव। तो महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि हालांकि सन्यासी हैं तो केवल अन्य सन्यासी को ही प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ऐसे सन्यास धर्म, आश्रम धर्म को त्याग करके महाप्रभु वैष्णव को वैष्णव समझ करके किसी भी आश्रम का है उसको प्रणाम कर रहे हैं। So persons situated on the topmost ashram generally show affection to persons situated in lower ashramas. They do not offer them obeisances, but Shiksha Guru Sri Krishna personally offers obeisances to a Vaishnava। इसलिए ये रिस्पेक्ट की बात है ना। कई बार ये पाया जाता है कुछ भक्त लोग हाँ बोलते हैं, जब उनको बोला जाए कि आप रिस्पेक्टफुली बात करिए, हाँ, तू करके बात नहीं करना चाहिए, आप करके एड्रेस करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि ये तो हमारे इक्वल है, हमारा आपसी है, फ्रेंडशिप है, मित्रता है, इसलिए हम बोल देते हैं, कर लेते हैं, या हमसे ये छोटे हैं इसलिए हम तू करके बात कर लेते हैं। तो ऑर्डिनरी सेंस में दैट्स ऑल राइट, बट वैष्णव कल्चर में, वैष्णव पद्धति के अनुसार, चाहे कोई हमारा बराबरी का हो चाहे हमसे छोटा हो, हाँ, उसको भी हम आप कह के पुकारते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसको भी हम प्रणाम करते हैं।
स्पेशली दोज हु आर ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज। हाँ, वो लोग जो माता जी होते हैं, तो चाहे कोई 5 वर्ष की माता जी, उसको भी माता जी कह के एड्रेस करते हैं। हाँ, तो सम्मान के साथ बात करना चाहिए। तो वैष्णव कल्चर में तू करना तो है ही नहीं एक्चुअली। इट इज नॉट एट ऑल बेफिटिंग। ये उचित बिल्कुल भी नहीं तू करके बोलना। किसी भी वैष्णव को हमको आप करके संबोधित करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। हम्म, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं सब लोग? ठीक। तो महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं, तो ये शिक्षा को हमको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। सो तुलसी भक्ति एवं सुन मन दिया, जे रूपे गाई लेना, लीला तुलसी लैया। सो अब वृंदावन दास ठाकुर तुलसी की महिमा बताना चाहते हैं। नाउ हियर अटेंटिवली द पास्ट टाइम ऑफ हाउ लॉर्ड चैतन्य एग्जिबिटेड डिवोशन फॉर तुलसी। तो अभी तो वैष्णव के बारे में बताएं कि महाप्रभु कैसे वैष्णवों की महिमा जानते हैं, इसलिए कैसे रिस्पेक्ट देते थे महाप्रभु। हाँ, चाहे छोटा सा छोटा वैष्णव भी होता था, श्री चैतन्य महाप्रभु उसको प्रणाम करते थे, एक एक वैष्णव को। और हमने अन्य भी लीलाओं में श्रवण किया है कि कितने हजारों वैष्णव भी होते थे, तो महाप्रभु इतना उनको प्रेम करते थे, इतना सम्मान का भाव होता था कि पर्सनली सबको जा जा करके गार्लैंड पहनाते थे, जगन्नाथ का सैंडलवुड पेस्ट उनको लगाते थे। तो ये है ग्लोरीज ऑफ वैष्णव। अब सुनिए ध्यान से कि कैसे चैतन्य महाप्रभु तुलसी के प्रति भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। तुलसी महारानी। सर, एक क्षुद्र भांडे दिव्या, मृतिका पुरिया, तुलसी देखिए न से घटे आरोपिया। So one day the Lord took a small clay pot, filled it with choice dirt, and planted tulsi in it. तो एक दिन महाप्रभु मिट्टी का एक पात्र लिए और उसमें बहुत ही अपने खुद के चॉइस से मिट्टी ला करके उसको भर दिए और उसमें तुलसी का पौधा लगाते हैं। प्रभु बोले, अमि तुलसी रे न देखिले, भाल नहीं वासो जेना, मत से बिने चले। The Lord then said, if I don't see tulsi, I cannot survive, just as a fish cannot survive out of water। इतना महत्व दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर मैं तुलसी को नहीं देखता हूँ तो मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। जिस प्रकार से मछली जो है बिना जल के जीवित नहीं रह सकती। जब वे चले संख्या नाम करिया ग्रहण, तुलसी लैया अग्रे चले एक जन। So whenever the Lord would chant japa while walking in the street, he would have someone carry a tulsi plant before him। So महाप्रभु जब भी हाँ कीर्तन करते थे या जपा करते हुए सड़क से निकलते थे, तो एक भक्त तुलसी लेकर के चलता था साथ साथ में उनके। महाप्रभु बिना तुलसी को देखे रहना नहीं चाहते थे और बोलते थे कि कैसे मैं सरवाइव करूंगा विदाउट तुलसी। हाँ, और तो कुछ भक्तों का ऐसा स्थिति है कि भगवान को भोग अर्पण करने के लिए भी वो बोलते हैं मानसिक रूप से तुलसी अर्पण कर देते हैं। या ऐसे ऐसे स्थिति हो जाती है कि कुछ लोग, एनीवे छोड़िए जो भी है। बट पॉइंट है कि हमको सबके घरों में तुलसी होना चाहिए, तुलसी का पौधा होना चाहिए, उनका अच्छे से केयर करना चाहिए, डेली जल दान करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। हम्म, और तुलसी आरती गाना चाहिए। सो ये तुलसी के प्रति प्रॉपर रिस्पेक्ट। महिमा, तुलसी की महिमा बहुत विस्तृत है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करने जो वाला जो भक्त होता है बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है स्पिरिचुअल लाइफ। तो महाप्रभु एक भक्त को हमेशा रहता था जो उनके साथ साथ चलता था तुलसी लेके। पश्चाते चले ना प्रभु तुलसी देखिया, बड़े आनंद धारा श्री अंगद वैया। So as the Lord followed behind, looking at Tulsi, tears of ecstasy would flow down his body। तो एक भक्त सामने सामने तुलसी लेके चलता था और महाप्रभु पीछे पीछे तुलसी का दर्शन करते हुए चलते थे, और उनकी आंखों से अश्रुधारा उनके शरीर में गिरती रहती थी। संख्या नाम ललित जे स्थाने प्रभु वैसे, तथाय राखे न तुलसी रे प्रभु पासे। और जब भी भगवान कहीं पे बैठ जाते थे जप करते हुए, तो जो तुलसी प्लांट वुड बी प्लेस नेक्स्ट टू हिम, और उनके पास में ही तुलसी का पौधा रखा जाता। The phrase Sankhyanaam is explained as follows. It is injunction that one should chant the holy names a prescribed number of times on tulsi beads। इसलिए हम लोग तुलसी के माला में जप करते हैं।
In this case, it is understood that the Lord chanted a fixed number of names while sitting next to a Tulsi plant. Sri Gaurasundar exhibited the pastime of associating with Kesav Priya Tulsi to teach those who do not consider the association of Tulsi, Krishna Priya Tulsi as favorable to devotional service, but rather accept her as an ordinary plant. Tulsi is Tadiya or related to Krishna. The endeavors of those who are eager to serve Krishna by transgressing his dear servants are futile. In this regard, one should discuss the following verse. सो तुलसी जो है केशव प्रिय है, कृष्ण प्रिय है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो महाप्रभु एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमेशा तुलसी के पास रहते थे, तुलसी के को नेक्स्ट रख करके अपने जप करते थे। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रील भक्तिवेदांत तुलसी ठाकुर प्रभुपाद, कि ऐसे लोगों के प्रयास, कृष्ण का सेवा करने का, ऐसे लोगों का प्रयास जो उनके प्रिय सेवक, हाँ, सेवकों को ट्रांसग्रेस करते हैं, बाईपास करके करना चाहते हैं, उनके अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं। तुलसी महारानी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसके संबंधित ये श्लोक बोला गया है, अभ्यर्चित्वा गोविंदम तदीयान अर्चयन्ति जे, न ते विष्णु प्रसादस्य भाजनम दम्भिका जना। Proud persons who worship Lord Krishna but do not worship Lord's devotees do not attain Lord Krishna's worship. ऐसे लोगों को केवल दम्भिक बोला गया है। जो लोग कृष्ण का पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण के भक्तों का पूजा नहीं करते हैं, तो कृष्ण की कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए, जो भी विग्रह सेवा करते हैं घरों में या फोटो फ्रेम का भी सेवा अगर है, तो दे शुड मेक श्योर कि हाँ, तुलसी महारानी भी रहना चाहिए। तुलसी के साथ भगवान की पूजा करना चाहिए, तुलसी पूजा भी करना चाहिए, कंपलसरी है एक्चुअली। और जो भी हम जप वगैरह भी करते हैं तो तुलसी सामने रख करके जप करना चाहिए। फिर डे टाइम में हम बाहर रख सकते हैं ताकि सनलाइट भी मिले, और जलदान करना चाहिए। और फिर वापस मॉर्निंग में जब हम आ, भगवान के पास ला के रखना चाहिए। और सारा भगवान का जो भी पूजा होता है, वर्शिप होता है, भोग अर्पण करते हैं, नाम जप करते हैं, फिर कथा करते हैं, तो हर वक्त पीछे रहती है। हमारे इस्कॉन मंदिरों में कंपलसरी है, प्रभुपाद जी ने रूल बनाया है कि जितने भी ऑल्टर होंगे, तुलसी होंगी ही होंगी। तुलसी महारानी के बिना वो पूजा कंप्लीट नहीं मानी जाती। और फिर यहाँ तक कि भागवतम क्लास में भी जो स्पीकर होता है, जब भागवतम क्लास देते हैं तो उनके साइड में तुलसी महारानी रखा जाता है, तुलसी के साथ भागवतम क्लास होता है। नाम जप करते हैं तो भक्त लोग सर्कल बनाते हैं, बीच में तुलसी महारानी रखते हैं। और जब पूजा होता है तो ऑल्टर में तो तुलसी रहते ही है। भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्ता अर्पण करके भोग लगाया जाता है। सो महाप्रभु खुद अपने एग्जाम्पल से महिमा सिखा रहे हैं। तुलसी रे देखे न जपे न संख्या नाम, ए भक्ति जो गेर तत्व के बूझी आन। The Lord would constantly look at Tulsi while chanting. और जब करते वक्त निरंतर तुलसी महारानी की तरफ देखते रहते थे महाप्रभु। Who can understand this principle or use service? ये भक्ति का ये जो प्रिंसिपल है, कौन समझ सकता है? तो महाप्रभु ये समझ नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन महाप्रभु इस पोटेंशियल को जानते हैं, तुलसी महारानी के महत्व को जानते हैं, महिमा जानते हैं। इसलिए महाप्रभु खुद के एग्जाम्पल से सेट कर रहे हैं ताकि वैष्णव होगा ना, इसको फॉलो करें, भले ही इसकी महिमा को ना जान पाए। पुनः से इस संख्या नाम में संपूर्ण करिया, चले ना ईश्वर संग तुलसी लैया। फिर अपना जो भी फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स है जपा कंप्लीट करके महाप्रभु तुलसी को सामने सामने रख करके चले जाते थे। इसी चैतन्य महाप्रभु संख्या नाम जप करते थे, फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स और चैंटिंग करते थे। शिक्षा गुरु नारायण जे कराए न शिक्षा, ताहा जे मानाए से जन पाए रक्षा। Only one who accepts the teachings of Shiksha Guru Narayan receives protection from him. वृंदावन ठाकुर क्लियर लिख रहे हैं कि शिक्षा गुरु नारायण, श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा गुरु हैं, नारायण है सभी जीवात्माओं के। वो शिक्षा दे रहे हैं हमको अपने खुद के आचरण से। अपनी आचरित प्रभु जीवन सिखाई। केवल वही भक्त जो उनकी इन शिक्षाओं को स्वीकार करता है, वही उनकी सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे दो चीज है ऐसे। अभी तो जैसे तुलसी की बात की, वैष्णवों का की महिमा से संबंधित हमने बात किया। तो आ, इन शिक्षाओं को महाप्रभु जो शिक्षा देना चाहते हैं, इनको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है कि हम, हो सकता है पूर्ण रूप से अपनी वर्तमान स्थिति में हम उसको पूरी तरीके से पालन नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एटलीस्ट देयर शुड बी अ सिंसियर एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग दोज प्रिंसिपल्स। उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए।
या डिसबिलीव नहीं रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी, हाँ, एक लेक्चर में एक भक्त प्रभुपाद जी उसमें, हाँ, शास्त्र अध्ययन के बारे में जोर दे के बोलते हैं लेक्चर में। लेकिन एक भक्त, एक शिष्य प्रभुपाद जी के साथ अ काइंड ऑफ आर्गुमेंट, हाँ, हाँ, वो डिसरिस्पेक्टफुल आर्गुमेंट नहीं, लेकिन सबमिसिव वे में ही एक आर्गुमेंट तरीके का पूछ रहे थे कि बट प्रभुपाद, स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि केवल अगर हरिनाम जप करेंगे तो भी हो जाएगा, देर इज नो नीड टू स्टडी स्क्रिप्चर्स। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट्स ऑल राइट, चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ, अपने आप में पर्याप्त है भगवान के नाम का जप। बट भगवान के नाम के जप में जो 10 नाम अपराध है उससे मुक्त होना चाहिए। एंड थर्ड होली नेम ऑफेंस है टू disobey the orders of the spiritual master, Guru Ravagya. So if the spiritual master says that you should study books, then you must accept it, otherwise there will be offense, नहीं तो अपराध रहेगा। और फिर ऑफेंसिव चैंटिंग में वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। फिर प्रोपाल जी आगे ऐड करते हैं, रीड इट और नॉट रीड इट, बट द पॉइंट इज दैट यू कैन नॉट disobey the order of the spiritual master। ये कोई पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, जैसे आदेश रूपा जी अलग अलग जगह आदेश दिए। कभी बोले कि ऑल द डिवोटीज शुड एटलीस्ट रीड 1 आवर, 1 घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए, फिर कहीं पे बोले 2 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए। सो फिर लेकिन प्रोपा जी क्लैरिफाई करते हैं, वो आगे बताते हैं कि एक्चुअली कंपलसरी जो रूल है, वो 16 माला कम से कम, 4 नियम स्ट्रिक्टली, ये तो कंपल्सन है। और रीडिंग से संबंधित वन शुड ट्राई टू रीड, हाँ, वन कैन नॉट नेग्लेक्ट इट, इसको नेग्लेक्ट, ये इंस्ट्रक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। नेग्लेक्ट करेगा तो वो अपराध में आएगा। अभी किसी कारणवश किसी परिस्थिति में कोई सेवा में ज्यादा बिजी है या ऐसी वर्तमान परिस्थिति है कि वो डेली नहीं पढ़ पा रहा है, डेली श्रवण नहीं कर पा रहा है, बट वो करना चाहता है, ही हैज नो इंटेंशन टू डिसओबे बट सम अदर इज अनेबल टू मैनेज, तो वो प्रयास कर सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे महाप्रभु शिक्षा गुरु है, नारायण है, वो शिक्षा दे रहे हैं, तो वी शुड एक्सेप्ट इट, इसको पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और जानना चाहिए कि जो इसको स्वीकार करके इसको फॉलो करने का प्रयास करता है वो ही उनसे जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है। जगन्नाथ देखी जगन्नाथ नमस्कारी, वसाय च लीला गोष्ठी संग गौर हरि। So after seeing and offering obeisances to Lord Jagannath, Gaurari returned to his residence with his devotees। तो फिर भगवान जगन्नाथ को एक दर्शन करके प्रणाम करके गौरहरि अपने भक्तों के साथ अपने निवास स्थान में चले जाते हैं। जय भक्तेरा जैन रूप चित्तेरा वासना, जय रूप सिद्ध करे सवारा कामना। So whatever desires those devotees had within their hearts were all fulfilled। जिन भक्तों की हृदय में जो जिस भी प्रकार की इच्छाएं थी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रेसिप्रोकेशन प्राप्त करने का, उन सारी इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। पुत्र प्राय करी सब राखी लेना काछे, निरवधि भक्त सब ठाके प्रभु पाछे। So the Lord treated the devotees like his own children and they would always remain with the Lord। तो भगवान अपने भक्तों को अपने खुद के पुत्रों की तरह ट्रीट करते थे, और भक्त लोग भी हमेशा भगवान से चिपके रहते थे, मीन्स दे वुड ऑलवेज रिमेन विद द लॉर्ड। वो हमेशा भगवान के साथ ही रहना चाहते थे, भगवान के संग को कभी त्यागना नहीं चाहते थे। So Gaur Sundar would always give the happiness of his association to the devotees by affectionately keeping them with him। It is said, "ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि"। जते का वैष्णव गौड़ देसे नीला चले, एकत्र ठाके न सबे कृष्ण कुतूहले। So all the Vaishnavas from Bengal and Nilachal stay together, blissfully absorbed in Krishna consciousness। तो बंगाल और नीलाचल के सारे भक्त लोग बड़े आनंद के साथ महाप्रभु के साथ रह रहे थे और पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए रहते थे। और ऐसे सोचे महाप्रभु ये श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा बोल सकते हैं। हाँ, जैसे हमको कभी कभी सौभाग्य मिलता है किसी सीनियर वैष्णव या महाराज जी गुरु के साथ यात्रा करने का, तो हमको तो सौभाग्य 2 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बस का मिलता है। लेकिन ये बंगाल उड़ीसा के जो भक्त थे उनको श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हर साल यात्रा का सौभाग्य मिलता था। और कितने दिन के लिए? कम से कम 4 महीने के लिए, एवरी ईयर फॉर 4 मंथ
चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, सन्यासी हो, सबके सब कम से कम 4 महीने महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे। और पूरा दिन रात केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य गीत कीर्तन करना, कृष्ण कथा करना, क्वेश्चन आंसर करना, यही सब चलता था। कि जप करना, इस प्रकार से भक्त लोग आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे अद्भुत पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत के सागर में डूबे रहते थे हमेशा। और उनका जाने का इच्छा ही नहीं होता था वापस। सो श्वेतद्वीप निवासी वो जतेक वैष्णव चैतन्य प्रसादे देखे लेखा लोक सब। So by the mercy of Lord Chaitanya, people were able to see all those devotees, some of whom were residents of Svetadweep. तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लोगों को सौभाग्य मिल गया इन सभी वैष्णवों का दर्शन करने का। और कुछ वैष्णव तो श्वेतद्वीप से आए थे। श्वेतद्वीप जो है गोलोक वृंदावन का एक पार्ट, महाभारत शांति पर्व में बताया गया है। तत्र जय पुरुषा श्वेता पंचेन्द्रिय विवर्जिता प्रति प्रतिबुद्धास चते सर्वे भक्ताश्च पुरुषोत्तमे। All the residents of Svetadweep are devoid of the five material senses. In other words, their bodies are not composed of five material elements. They are learned and devoted to the Supreme Lord Purushottam. Anindriya nirahara anispanda sugandhina ekantinasте purusha Svetadweeparivasina. They have no material senses, they can survive without eating, and they do not engage in material activities. Their bodies have a nice fragrance. These residents of Svetadweep are my unalloyed devotees, भगवान बोलते हैं। श्वेतद्वीप के निवासियों के कुछ लक्षण बताए गए हैं कि उनके पास कोई भौतिक इंद्रिय नहीं है, दिव्य इंद्रिय है उनके पास। और वो बिना खाए पिए भी सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। और वो किसी भी प्रकार के भौतिक कार्य में नहीं लगते। और उनके शरीर से दिव्य सुगंध उत्पन्न होता है। और ऐसे श्वेतद्वीप के निवासी मेरे भक्त हैं, मेरे शुद्ध भक्त, भगवान बोलते हैं। श्री मुख्य अद्वैत चंद्र बार बार कहे, ये सब वैष्णव देवतारु कृष्णाय। और अद्वैत चंद्र अद्वैत आचार्य भी बार बार डिक्लेयर करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में कि ये सारे वैष्णव जो हैं इतने महान है, इतने महान है कि दे कैन नॉट बी सीन बाय इवन द डेमिगॉड्स। देवता लोगों को भी दर्शन इनका दुर्लभ, देवता लोग भी आसानी से इनका दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्वेतद्वीप के श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। सो जो भक्त जिन भगवान के पार्षद होते हैं ना, उनका फीचर एटीट्यूड भी उन भगवान से ही मैच करता है। जस्ट लाइक वैकुंठ में जो नारायण के पार्षद हैं, सो वैकुंठ में नारायण के पार्षद नारायण के समान होते हैं, नारायण के जैसे चतुर्भुजी होते हैं। और उन नारायण के जैसे ऐश्वर्य होता है। और नारायण के जैसे ही सुंदर होता है। हाँ। और इसी प्रकार से गोलोक वृंदावन में कृष्ण के जैसे द्विभुज रूप में होते हैं, वैसे ही सुंदर होते हैं। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में बताया गया है श्वेतद्वीप में। वो सब के सब भी महाप्रभु के जैसे गौरव वर्ण के होते हैं। और वेरी नाइस ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स, लोटस पेटल्स लाइक आईज एंड मोल्टेन गोल्ड लाइक उनका बॉडली फीचर्स। और वो सब के सब निरंतर कृष्ण नाम जप करने में, कीर्तन करने में, और उसमें प्रेमअश्रु बहाने बहाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, नृत्य गीत करते रहते हैं। अब महाप्रभु के जैसे ही उनका भाव, औदार्य भाव होता है, वेरी मर्सीफुल नेचर, एटीट्यूड। तो ये स्वभाव पाया जाता है भगवान। जैसे वैकुंठ में नारायण और नारायण के जो पार्षद होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, दूर से देखेगा कोई तो समझ ही नहीं पाएगा। तो वैकुंठ के पार्षद भी भगवान नारायण के जैसे सुंदर दिखते हैं, ऐश्वर्य होता है उनके उनके जैसा ही। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने पार्षदों को अपने जैसा ही सब कुछ दे देता है, सुंदरता, ऐश्वर्य, बुद्धि, बल, सब कुछ। तो इसी प्रकार से महाप्रभु के पार्षद भी महाप्रभु के जैसे ही दिखते हैं, गौर वर्ण के। तो इससे रिलेटेड प्रभुपाद जी एक जगह कमेंट करते हैं कि जब उनके डिसाइपल्स, स्पेशली वेस्टर्न डिसाइपल्स, सैफरन पहन करके, हेड शेव करके, और जब हरिनाम में नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे दिखते हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद जी अपने जयानंद प्रभु, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हुए, महान डिसाइपल। तो वो जब कीर्तन करते थे, जब आते थे, हेड शेव है, तिलक लगाए हुए हैं, तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में आता है, कमेंट करते हैं कि जयानंद लुक्स लाइक लॉर्ड चैतन्य। जयानंद प्रभु
चैतन्य महाप्रभु की तरह दिखते हैं। तो ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। आप जिसका चिंतन करेंगे कालांतर में आप उनके जैसा ही आपका स्वभाव, रूप, रंग और वो सब होता जाता है। हाँ, जैसे आप, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, मैंने कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि हस्बैंड वाइफ जो काफी साल हो जाता है, 40 45 50 साल हो गया है, तो वो दोनों सिमिलर दिखते हैं। उनके रूप, रंग और नेचर, स्वभाव, हाव भाव मैच करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर मैरिज दे बिकम वेरी अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे को बहुत आसक्त हो जाते हैं और पूरा जीवन भर साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे के जो है रूप, रंग और क्वालिटीज मैच करने लग जाते हैं कभी कभी इस तरीके। तो उसी प्रकार से हम जिनका चिंतन करेंगे, हम कृष्ण का चिंतन करेंगे निरंतर, तो कृष्ण के जैसे बन जाएंगे, कृष्ण नहीं बनेंगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि कृष्ण का चिंतन करके कृष्ण बन जाऊंगा। नो, you'll become very blissful like कृष्ण। कृष्ण के जैसे आप आनंदित हो जाएंगे, कृष्ण के जैसे सच्चिदानंद स्वरूप। इवेंचुअली ये मटेरियल जैसे ही उस चेतना में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो उसको कृष्ण के जैसे ही दिव्य शरीर मिल जाता है, सच्चिदानंद विग्रह। और इवन वाइल लिविंग इन दिस मटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर में रहते हुए भी अगर जो कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसका स्वभाव जो है कृष्ण के जैसा हो जाता है। हाँ, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके अंदर कृष्ण के जैसे ही गुण होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, करुणिका होते हैं और प्रशांत आत्मा होते हैं, ऑलवेज ब्लिसफुल, स्माइलिंग एंड पीसफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट। चतुर भी होते हैं कृष्ण भक्त, बड़े चतुर, कृष्ण बड़े चतुर हैं। जैसे वैसे भक्त भी बड़े चतुर होते हैं, कृष्ण जो है चोरों के सरदार हैं, वैसे भक्त लोग भी चोर होते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। उनको हिंट भी नहीं लगा। दे थॉट, उनको लगा कि ये तो एक कोई इंडियन स्वामी आया है, कुछ इधर थोड़ा सा अपना धर्म उपदेश करेगा, चला जाएगा। उनको मालूम नहीं था कि मैं इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दूंगा। नहीं तो उन्होंने वो मेरे को पहले ही मरवा देते, अलाउ ही नहीं करते। गुरुपाद जी बोले कि आई इंटर्ड लाइक क्या बोलते हैं, नीडल, एंड केम आउट लाइक एन एलिफेंट। एक सुई की तरह मैं घुसा अमेरिका में, और कुछ सालों में विस्फोट हो गया, पूरा इतना मूवमेंट खड़ा हो गया। सो कृष्ण भक्त कृष्ण के जैसे ही बड़े चतुर होते हैं। हाँ, और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हैं कि हाँ, जब मैं, प्रभुपाद जी गए अमेरिका और विदेशों में प्रचार करते हुए, तो प्रभुपाद जी जो है ऐसे ऑर्डिनरी सेंस में, बाहरी दृष्टिकोण से एक बेगर की तरह है, कुछ है नहीं उनके पास। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी गए और जितने भी उनके शिष्य बने उनका सब कुछ ले लिए, हर लिए, पूरा ईश्वर हो गया, उनको भिखारी बना दिए। प्रभुपाद जी बोले एक कि पंडित नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को एक ब्रिटिश सर्वेंट रखने के लिए, हाँ, उनको बहुत हाई हाई सैलरी देना पड़ता था। हाँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, और मेरे पास देखो कितने ब्रिटिशर्स मेरे सर्वेंट बन के घूम रहे हैं बिना सैलरी के। तो कृष्ण की तरह कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो भी सारे ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं। और वो ऐश्वर्य जो है कृष्ण के ऐश्वर्य के जैसे अनलिमिटेड होता है और परमानेंट होता है। ये भी रहता है। तो श्री मुखी अद्वैत चंद्र बार बार कहे, ये सब वैष्णव देवतार दृश्य नहीं, ये सब वैष्णव देवताओं के द्वारा भी दृश्य नहीं है। और हाँ, ये कृष्ण का जो संग है बहुत वंडरफुल है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा है कि कभी कभी कोई भक्त है, अभी कुछ भक्त हैं अभी 5 6 साल पहले जुड़े मूवमेंट से, फिर जब करना चालू किए, 1 2 साल में ज्वाइन कर गए फुल टाइम, दीक्षा ले लिए, फिर ब्राह्मण दीक्षा हो गया, फिर विग्रह सेवा कर रहे हैं। सो अभी कुछ ही 1 2 साल के अंदर ही ऐसा दिखता है, वो बहुत अट्रैक्टिव हो गए, बहुत सुंदर। पहले जब आए थे तो इतने डल रहते थे, इतना भद्दे दिखते थे, गंदे दिखते थे। हाँ, लेकिन उनको जब प्रचार हुआ, वो भक्त बन गए, तो अभी इतने बिल्कुल कृष्ण जैसे अट्रैक्टिव दिखते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। आज ही मैं एक भक्त को देख रहा था, तो मैं सोच रहा था, वो 2018 में जुड़ा था, तो हम लोग उनको टीचिंग करते थे, क्लासेस वगैरह लेते थे, फिर धीरे 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 वो 2 साल बाद ज्वाइन कर गया। और फिर हरिनाम दीक्षा हुआ, फिर ब्राह्मण दीक्षा हुआ। हाँ, अभी लगभग 1 साल से ऑल्टर में सेवा करता है भगवान राधा रास बिहारी का।
तो आज मैं देख के दंग रह गया, अरे वाह, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, पहले कैसा था और अभी कितना सुंदर हो गया। ब्रदर आज भी हरे कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव है। उनका जो सेवा करता है वो भी कालांतर में कुछ समय में वो भी बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, वो सुंदर हो जाता है। तो आप में से अगर किसी को बहुत अट्रैक्टिव बनना है, बहुत सुंदर बनना है, बहुत ऐश्वर्य चाहिए कृष्ण के जैसे, तो आप कृष्ण का सेवा करिए, पूजा करिए, कृष्ण का नाम जप करिए, तो आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे और सुंदर भी दिखेंगे। हाँ। और आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे, बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, कृष्ण भक्त बड़े बुद्धिमान होते हैं। और बहुत अच्छे आप स्पीकर भी बन सकते हैं, ओरेटर बन सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे भक्त जो बड़े इंट्रोवर्ट होते थे, मुंह से कुछ निकलता नहीं था, स्टेज फियर होता था, अगर कृष्ण का कुछ साल जब करने और गीता पढ़ने और सेवा करने से, तो उनके हाथ में माइक दे दो तो माइक छूटता ही नहीं है, बोलते ही चले जाते हैं। गीता से चालू करते हैं, गीता से भागवतम, चैतन्य चरितमृत, पता नहीं कौन कौन सा लीला, सब कुछ कथा बोलना चालू करते तो बंद नहीं होते हैं। बिकॉज कृष्ण कृष्ण इज सुप्रीमली नॉलेजेबल। हाँ, सबसे ज्यादा नॉलेज कृष्ण के पास है, तो कृष्ण का सेवा करने से नॉलेज भी मिल जाता है, कृष्ण का सेवा करने से फेम भी मिलता है, सारे ऐश्वर्य कृष्ण के जो हैं। कृष्ण इज मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट वेल्दीएस्ट, सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल। ये सारे जो ऐश्वर्य हैं वो कृष्ण का सेवा करने वाले भक्त को स्वतः मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है, उसको मांगना नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जो भक्त होते हैं वास्तव में इन ऐश्वर्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। वो इन ऐश्वर्य अगर मिलता भी है तो उसको कृष्ण की सेवा में ही लगा देते हैं, और वो तो केवल कृष्ण का निस्वार्थ भाव से प्रेम में सेवा अर्पण करना चाहते हैं। हाँ, तो वी शुड नॉट बी इल मोटिवेटेड, ऐसे मोटिवेशन के साथ हमको कृष्ण सेवा नहीं करना चाहिए। कृष्ण सेवा को कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। बट द पॉइंट इज, इवन इफ somebody desires to become very opulent, बहुत ऐश्वर्य चाहता है, बहुत बुद्धिमान बनना चाहता है, बहुत सुंदर बनना चाहता है, बहुत फेमस बनना चाहता है, तो अगर वो कृष्ण का सेवा करेगा निरंतर, तो वो कृष्ण की कृपा से उसको मिल जाता है ये सारी चीजें। he becomes very attractive, very beautiful, very wealthy, wealthiest person. He can become very wealthy person, very famous and everything. बट इस we should not desire, ये सारी चीजें हमको इच्छा नहीं रखना चाहिए। हमको कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रेम करने के लिए हम सेवा करना चाहिए। सरोदन करिया कहे चैतन्य चरण, वैष्णव देखिला प्रभु तुम्हारा कारण। So crying while holding the feet of Lord Chaitanya, he said, "O Lord, only because of you I am able to see all these Vaishnavas." तो अद्वैत आचार्य प्रभु महाप्रभु के पार्षदों को ग्लोरीफाई करते हुए बोलते हैं कि देवताओं के लिए भी इनका दर्शन करना मुश्किल है। और फिर अपने आप को बड़े कृतज्ञ समझते हुए कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ करके रोते हुए बोलते हैं कि हे भगवान, आपकी केवल और केवल आपकी कृपा से मैं आपके इन बहुत ही अद्भुत वैष्णवों का दर्शन कर पा रहा हूँ, इनका संग प्राप्त कर पा रहा हूँ, इनके संग में मैं संकीर्तन कर पा रहा हूँ, आपकी ही कृपा से। ये ऐसे वैष्णव हैं जिनका जो दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो सिमिलरली वी शुड ऑल्सो फील वेरी ग्रेटफुल फॉर द एसोसिएशन विच वी आर गेटिंग। हम भक्तों का जो संग प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए हमको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ग्रेटफुल नहीं होता है ना, कृतज्ञ नहीं होता है, आभारी नहीं होता है, और वैष्णव में बल्कि दोष देखता है, तो ऐसे व्यक्ति का फिर भक्ति मार्ग से पतन हो जाता है, भगवान उसको भक्तों से दूर कर देते हैं। बिकॉज वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि जो भक्त है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो अगर हम भक्तों के संग को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो भगवान हमसे डिस्प्लीज हो जाएंगे, और फिर भगवान कुछ ना कुछ तरीके से हमको वैष्णव से दूर कर देंगे, है ना। और वो हमारे भक्ति के पतन का फिर कारण बन जाएगा। इसलिए वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट डिवोटीज। ये सब वैष्णव अवतारे अवतारी, प्रभु अवतारे यह सबे अग्रे करी। So the Lord, who is the source of all incarnations, would first have his devotees appear in this world and then he himself would advent. So भगवान जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, ये अपने इन पार्षदों को, भक्तों को पहले इस भौतिक संसार में प्रकट कराते हैं, फिर खुद अवतरित होते हैं। जे रूपे प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, से ही रूप लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। प्रद्युम्न अनिरुद्ध एंड संकर्षण इनकारनेट विद द लॉर्ड एज लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न। यहाँ पे भी एक प्रमाण मिल रहा है, और भागवत में भी दिया हुआ है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु तत्व हैं। ये कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है। ये लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं।
ताहार जे रूप प्रभु संगे अवतरे वैष्णव से रूप हरे से रूप प्रभु आज्ञा करे। इन द सेम वे द वैष्णव अपीयर विद द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर। इस प्रकार से भगवान के आदेश से ये सारे वैष्णव प्रकट होते हैं। अतएव वैष्णवेर जन्म मृत्यु नाय संगे आई से न संगे जाए न तथाय। इसलिए वैष्णवों का जन्म मृत्यु नहीं होता है। ये भगवान के साथ आते हैं, भगवान के साथ ही चले जाते हैं। धर्म कर्म जन्म वैष्णवेरा प्रभु नाय पद्म पुराणे ते यह व्यक्त करिका है। सो देयर इज नो बर्थ फ्रूटिव रिएक्शंस एंड ड्यूटीज फॉर द वैष्णवस। भक्तों का ना तो जन्म होता है, ना तो उनका कोई कर्म बंधन होता है, ना तो उनका कोई कर्तव्य होता है। दिस इज क्लियरली स्टेटेड इन पद्म पुराण। ये पद्म पुराण में स्पष्ट बताया गया है। स्पेशली यहाँ पे उन वैष्णव की बात की जा रही है जो भगवान के साथ भगवान के लीला में सहयोग करने के लिए अवतरित होते हैं, या भगवान के मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो बाद में भी भेजे जाते हैं, उन वैष्णव के लिए भी एक एप्लीकेबल है। तो किसी भी प्रकार से जो भगवान के लिए भगवान के कार्य को करने के लिए आते हैं वैष्णव, तो उनका जन्म नहीं होता है। हाँ, उनका अपीयरेंस बोला जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, है ना, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रभुपाद अपीयरेंस डे। तो प्रभुपाद जी का जन्म नहीं और उनका कोई कर्म नहीं, रोटिव रिएक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रहे। और ना ही तो उनका कोई कर्तव्य होता है इस भौतिक संसार में। देयर ओनली ड्यूटी इज टू सर्व द डिजायर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ये पद्म पुराण में बताया गया है। यथा सौमित्रि भरतौ यथा संकर्षणा दया तथा तेनैव चायन्ते मर्त्यलोकं यदृच्छया पुनस्तेनैव यस्यास्यन्ति तद्विष्णुः पार्श्वतं पदम् न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानां च विद्यते। Just as Bharat and Lakshman, the son of Sumitra, and just as Sankarshan, other forms of Supreme Lord appear in this world by their own will, similarly the Vaishnava associates of the Lord appear with the Lord and then return to the Lord's eternal abode with the Lord. Like the Lord, the Vaishnavas do not take birth according to their past karma. जिस प्रकार से भगवान का जन्म कर्म दिव्यम दिव्य होता है, उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो उनके मिशन के लिए आते हैं, उनका भी जन्म कर्म दिव्य होता है। तेन मध्य ईश्वरेर संग भक्तगण प्रेम पुनः हयत थाके न सर्वचन। इस प्रकार से द डिवोटीज वर ऑलवेज filled with ecstatic love in the Lord's association। हाँ, तो इस प्रकार से सभी भक्त लोग भगवान के संग में हमेशा आनंद पूर्वक रह रहे थे। भक्ति करी जे सुनाए जे ये सब आख्यान भक्त संगे तारे मिले गौर भगवान। हरि बोल। कौन कौन भक्ति करके भक्ति पूर्वक ये सब आख्यान सुना है, बड़े ध्यान से श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर करी। तो वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ जो भी भक्त ये सब आख्यान सुनता है, उनको क्या मिलते हैं? हाँ, भक्त संगे तारे मिले गौर भगवान। केवल गौर भगवान को अकेला नहीं पाता है, भक्त संग गौर भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के साथ महाप्रभु को प्राप्त करता है। हाँ, ये है वास्तविक फल। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री चैतन्य चांद और नित्यानंद चांद को ही एकमात्र अपने जीवन का जान स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कर रहे हैं कुछ गुणगान। और आप में से कौन कौन है जो ऐसे श्री चैतन्य चांद और नित्यानंद चांद को बनाना चाहते हैं अपना जान? है कोई बनाना चाहते हैं? ठीक है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु निताई चांद एंड चैतन्य चांद इमाई चांद, इनको बना लेंगे अपना जान तो बची रहेगी जान। किसी और को बनाएंगे जान तो निकल जाएगी जान, क्योंकि बाकी सब है जान लेवा। ठीक है ना? अंशु प्रभु, सावधान रहना। अभी से ही अपना जान बना लो निताई गौर चांद को। किसी और को बनाया जान तो फिर निकल जाएगी जान। हाँ, ध्यान रहना चाहिए सबके लिए। ओके, एनीवे, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।